हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक सही बीसी का चयन कैसे करना है और एक सही बीसी हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस आपको मैं पहले ही बताया था। साथ ही साथ आपको पता है कि आधार कार्ड से ग्रामीण बैंक का पैसा नहीं निकलता है, सेंट्रल बैंक का पैसा नहीं निकलता है, कुछ अन्य बैंकों का भी आधार कार्ड से पैसा निकालना बंद हो चुका है। वे उनके बीसी ही पैसा निकाल सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इस प्रकार का कैटेगरी आप बैंक ने रख दिया है और साथ ही साथ हर बैंक का भी अब होने वाला है कि उनके बीसी ही उस बैंक का पैसा निकाल सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे वीडियो बना दिया हूँ कि बीसी कैसे लेना है, बीसी लेने का हर प्रोसेस, कौन कौन सा दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन सा आपको एग्जाम पास करने होंगे, उसके बाद आप बीसी ले सकते हैं। तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि बीसी कैसे लेना है, उसका फुल प्रोसेस उस वीडियो में बताया गया है। किसी के पास कॉल करना पड़ेगा, किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, सारा जानकारी मैंने उस वीडियो में बताया हूँ। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं सही बीसी का चयन कैसे करना है। साथ ही साथ यहाँ पे दो मुख्य कमेंट आया है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो भुवनेश्वर प्रसाद जी ने यहाँ पे पहला कमेंट किया है कि मेरे यहाँ पहले से ही ग्रामीण बैंक का बीसी है तो मैं दूसरा बैंक का बीसी ले सकता हूँ, वे भी कैनरा बैंक का। और यहाँ पे जो सेकंड में यहाँ पे कमेंट किया है वेडस लवर 750 ने कि मेरे यहाँ एक आदमी है जो 4 बीसी यूज कर रहा है। तो भाई यहाँ पे सोचने की बात होगी कि 4 बीसी वो ले लिया है और 4 बीसी में काम कर रहा है। तो मैं बताया था कि एक ही बीसी आप ले सकते हैं, आपके नाम में एक ही बीसी मिलेगा, लेकिन 4 बीसी कैसे लिए हैं मैं आज बता दूं आप सभी को। जैसे कि मेरे बारे में ही बात करूं तो मैं भी 4 बीसी लेके रखा हूं। पहला तो आपका ग्रामीण बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, तीसरा यहाँ पे फिनो हो गया, चौथा एयरटेल। तो ये सारा मेरे पास है बीसी पॉइंट है और मेरा यहाँ पे एक ही है बीसी है बढ़िया चल रहा है, ग्रामीण बैंक, और ग्रामीण बैंक का ही बीसी है। और इधर तो आपका दो दस्तावेज के से मेरे को मिल गया है, पहला आधार कार्ड, पैन कार्ड। जो एयरटेल बैंक है फिनो है और यहाँ पे बैंक बीसी जो है पेटीएम का है, वे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा ले लिया हूँ। और जो है ग्रामीण बैंक का लिया हूँ, वहाँ पे बहुत सारा दस्तावेज लगा, बहुत सारा एग्जाम पास करना पड़ा। यानी कि जो है एग्जाम मेरे को सीएससी का, आईबीएफ का एग्जाम का पास करना पड़ा, उसके बाद मिला। तो यह ग्रामीण बैंक ही। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेना चाहूँ एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी का मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे नाम पे एक बीसी पहले से ही मौजूद है। जो लोकेशन है आप मेरे को हमें देखना चाहेंगे तो आप इंटरनेट में सर्च करके भी देख सकते हैं, मेरा मैपिंग दिखाएगा जो है सीएससी का सेंटर, और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रामीण बैंक का भी बीसी हूँ उसका भी। और इधर बात बाकी जो एयरटेल है, फिनो है, ये लोकेशन नहीं दिखाएगा कि मेरे पास बीसी नहीं है, इंटरनेट ऑनलाइन शो नहीं करेगा। तो यह जो हो गया 4 बीसी लेने का तरीका। अब यहाँ पे मैं भुवनेश्वर प्रसाद जी की बात करता हूँ। पहले से ही वहाँ पे ग्रामीण बैंक बीसी है और वे लेना चाहते हैं कैनरा बैंक का। तो पहले से भी दूसरा बैंक लेना चाहेंगे तो ही मिलेगा क्योंकि ग्रामीण बैंक का वहां से पहले से ही मौजूद है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके नजदीकी में कौन सा बैंक है। ग्रामीण बैंक आपके नजदीकी में है कि कैनरा बैंक? कैनरा बैंक पास में होंगे तो कैनरा बैंक ले सकते हैं, लेकिन है ना ग्रामीण बैंक आपके नजदीकी में है तो ग्रामीण बैंक का ही आपको मिल जाएगा। और उसको भी बता दूं, या कैनरा बैंक का लेना चाहेंगे तो कैनरा बैंक का भी ले सकते हैं। आपके नजदीकी में जो भी बैंक है उसी बैंक का आपको यहाँ पे बैंक बीसी बनना है, ताकि आपके कस्टमर वहाँ के आसपास के वही बैंक के ज्यादा खाताधारी रहते हैं और वही बैंक खुलवाते हैं और वही बैंक का है लेन देन आपके पास होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि है आपके पास कैनरा बैंक है तो आप कैनरा बैंक का भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रामीण बैंक का ही लें। ग्रामीण बैंक आपके नजदीकी में होगा तो, ये थोड़ा सा दूर में भी होगा तो भी आप ग्रामीण बैंक का लें, क्योंकि ग्रामीण बैंक की सबसे ज्यादा खाताधारी होते हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाइए, यदि वहां पे नजदीकी में नहीं है बैंक तो ही उसका हो सकता है। ग्रामीण बैंक का भाई आपको भुवनेश्वर प्रसाद कैसे मिलेगा? आपके वहां आसपास में 2-3 ग्राम पंचायत तो होंगे ही। जो ग्राम पंचायत का पहले से बीसी है उस बैंक का छोड़ के आप दूसरे ग्राम पंचायत से भी है वहां पे मैपिंग करा सकते हैं अपना बीसी। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं दूसरे ग्राम पंचायत के नाम पे ग्रामीण बैंक का लेना चाहेंगे तो। यदि आपका कैनरा बैंक भी नजदीकी में है तो कैनरा बैंक का भी वहां पे आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण बैंक का ही चल रहा है, तो आप ग्रामीण बैंक का बीसी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्राम पंचायत के नाम पे। एक बैंक बीसी है, लेकिन हमारे यहाँ आएंगे तो जो मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर के रेंज पे आसपास में 4 बैंक बीसी हैं, वो भी ग्रामीण बैंक का। इसलिए मैं आप सभी को बता दिया कि आप वहां पे ग्रामीण बैंक का भी ले सकते हैं, भुवनेश्वर प्रसाद जी। तो अब बताने वाला हूं कि एक सही बैंक बीसी का चयन कैसे करना है। एक सही बैंक बीसी चयन करने के लिए आपको आपके नजदीकी में जो बैंक ब्रांच है उसी बैंक का चयन कीजिए आप, क्योंकि उसी बैंक का जो है कस्टमर ज्यादा रहते हैं आपके नजदीकी में, उसी बैंक में जाके है खाता खुलवाते हैं। यदि उस बैंक का आप बीसी लेते हैं तो आपके पास ऑनलाइन खाता भी ज्यादा खुलवाएंगे, ट्रांजेक्शन वगैरह भी ज्यादा होंगे, क्योंकि बैंक में हर आदमी जाना नहीं चाहता है। तो वही एक सही है सजेशन है कि सही बीसी चयन करने के लिए आपके नजदीकी बैंक बीसी ही बनिए, क्योंकि आपके नजदीकी का रहेंगे तो हर काम वहां पे आपसे ही कराया जाएगा, बैंक में नहीं जाएंगे, आपसे ही वे काम होगा, सारा कस्टमर आपसे ही कराएंगे। यदि आप दूर के हैं बैंक बीसी लेते हैं
तो आपको रोज दिन हने उस बैंक में जाना पड़ेगा। साथ में साथ आपको कस्टमर लोगों को भी कभी कभी जाना पड़ जाएगा, क्योंकि हर कस्टमर कभी गड़बड़ हो जाता है तो बैंक जाना उनको भी पड़ता है। इसलिए आप नजदीकी बैंक का लेंगे तो आपको सही चलेगा। और आप बैंक वीसी लेंगे तो वे भी आप हने इस प्रकार के बैंक वीसी बन सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया सेंट्रल बैंक हो गया, आपके नजदीकी में होगा तो सेंट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल, एचडीएफसी, इस प्रकार के बैंक वीसी बन सकते हैं। ना कि आप एयरटेल बैंक की बैंक वीसी बनी है, फिनो के बैंक वीसी बनी है, और ना ही आप हने यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो इस प्रकार के बैंक वीसी लेके आप ज्यादा यूज ना करें। इस प्रकार के आपको धोखाधड़ी भी कभी कभी होता है कस्टमर लोग से, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए आप ग्रामीण बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल, इस प्रकार के आपके नजदीकी में बैंक होंगे तो उसका ही चयन करिए और उसी में काम करिए। आपको वहां पे अच्छा खासा कमीशन और अच्छा खासा कमाई भी होने लगेगा। तो इस प्रकार का आपको सही बैंक बीसी चयन करना है, आपके नजदीकी का ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी हमें दिक्कत हो रहा है आप बैंक में जाके हमें उसको शिकायत कर सकते हैं और उसका आपको जल्दी ही सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पे बीसी लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी शिकायत करेंगे उतना ज्यादा तो सोल्व नहीं होगा। सोल्व तो हो जाता है, दिक्कत तो नहीं होता है। बैंक ने एक भी रुपए किसी कस्टमर का नहीं खाता है, कुछ ने कारणवश से ही पैसा कटता है, जैसे बीमा वगैरह हो गया या कुछ हो जाता है तो ही कटता है। एक रुपए भी बैंक ने पैसा नहीं खाता है। लेकिन कभी कभी ट्रांजेक्शन वगैरह फंस जाता है तो टिकट जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार से मैं सभी चीजें बताया कि एक सही बैंक बीसी यानी चयन करने के लिए कौन सा बैंक बीसी लें ताकि बढ़िया चले। साथ ही साथ यहाँ पे जो है भुवनेश्वर प्रसाद ने कमेंट किया था और यहाँ पे वीडस लवर 750 ने कमेंट किया था, सारा सवाल का जवाब यहाँ पे दे दिया। तो इस प्रकार से आप सही बैंक बीसी का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमें इस प्रकार से भी बैंक बीसी ले सकते हैं, किस प्रकार से लेना है उसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक बन चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारा जानकारी मिल गया होगा कि कौन सा हम लोग को बैंक बीसी लेना चाहिए ताकि अच्छा खासा चले, अच्छा खासा इनकम हो और वहां पे ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कुछ दिन बाद हमें सब बैंक भी बंद कर सकता है कि बीसी के पास ही आपका बैंक का पैसा निकलेगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो गाइस, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई सवाल होगा तो उसको भी कमेंट करिएगा। कमेंट करते हैं तो उसको मैं एक अच्छा कमेंट को पिक करके उसके बारे में ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वही सबसे बेटर रहता है। उसके बारे में जानना भी बहुत लोग को जरूरत है। जैसे मैं आज 2 मैंने यहाँ पे कमेंट को पिक किया था और उसी के बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे भाई बंधु को हमें दिक्कत रहता है कि मैं कौन सा बैंक बीसी लूं, सही पहचान कैसे करना है। चलिए गाइस, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।